पितृपक्ष में भूल कर भी ना खरीदे ये चीजें, नहीं तो पड़ेंगे भूरे परिणाम। लोगों की मान्यता है कि पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी और नए काम नहीं करने चाहिए। हालांकि शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान खरीदारी की मनाही नहीं है। पितृपक्ष के समय में भूल कर भी ये नई वस्तु न खरीदें, जबकि कुछ वस्तुओं की खरीदारी से पितर खुश होते हैं। पितृपक्ष पितरों की पूजा और उनके तर्पण के लिए होता है। पितृपक्ष में पितर पृथ्वी पर आते हैं ताकि उनके वंश के लोग उनको तृप्त करें। पितृपक्ष में लोग नए सामान की खरीदारी करना अशुभ मानते हैं। लोक मान्यता है कि पितृपक्ष में नए सामान नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में नए वस्तुओं की खरीदारी करने की मनाही नहीं है। पितृपक्ष में विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि जैसे मांगलिक कार्य करने वर्जित होते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों में सिर्फ एक वस्तु को खरीदने की मनाही है। नंबर 1, नए वस्त्र। पितृपक्ष के समय में नए वस्त्र की खरीदारी करना वर्जित है। नया कपड़ा खरीदना इसलिए मना है क्योंकि पितृपक्ष में वस्त्र का दान पितरों के लिए होता है। इसमें वस्त्र और अन्न का दान देने से पितर प्रसन्न होते हैं, वे उससे तृप्त होते हैं। पितृलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं कि उनके वंश उनको तृप्त करेंगे। यदि आप उनको तृप्त नहीं करते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं। पितरों की नाराजगी के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के संकट पैदा हो जाते हैं। करियर, सेहत और धन संकट का सामना करना पड़ सकता है। संतान सुख से वंचित भी होना पड़ सकता है। नंबर 2, नए सामान में प्रेत का वास होता है। लोगों की मान्यता है कि यदि आप पितृपक्ष में कोई भी नया सामान खरीदते हैं तो उसमें प्रेत का वास होता है। इस बात पर ज्योतिषाचार्य भट्ट कहते हैं कि जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध कर्म करते हैं, वे इससे मुक्त रहते हैं क्योंकि उनके पितर तृप्त होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों का अनादर करते हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं करते, वे पितृदोष से पीड़ित होते हैं। उनके लिए नई वस्तु सुख प्रदान करने वाली नहीं हो सकती। नंबर 3, तर्पण। लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध आदि नहीं करते हैं। वे कई प्रकार के दुख भोगते हैं। पितर प्रेत बनकर उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। नंबर 4, नए वस्तुओं की खरीदारी। ज्योतिषाचार्य भट्ट के अनुसार पितृपक्ष में नए कपड़ों को छोड़कर आप नया मकान, प्लॉट, फ्लैट, नई गाड़ी आदि की खरीदारी कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। जब आप पितरों को प्रसन्न रखते हैं तो पितृपक्ष में इन वस्तुओं की खरीदारी करने से पितर खुश होते हैं। वे आपकी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। यह एक गलत धारणा बन गई है कि नए कार्य या नई वस्तुओं की खरीदारी पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, सरसों का तेल। सरसों के तेल को शनि का प्रतीक माना जाता है और वह काफी तीक्ष्ण होता है, इसलिए पितृपक्ष में इसको खरीदने की मनाही है। नंबर 6, झाड़ू। धार्मिक मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि जहां पर साफ सफाई होती है वह स्थान माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से आपको धन हानि हो सकती है। नंबर 7, नमक। शास्त्रों में नमक को भी तीक्ष्ण वस्तु माना गया है, इस वजह से उसे भी पितृपक्ष में खरीदना वर्जित है। कब से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष? इस साल पितृपक्ष का प्रारंभ 17 सितंबर से होने वाला है। उस दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथियों का श्राद्ध है। पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। उस दिन जाने और अनजाने सभी पितरों का श्राद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।